नमस्कार साथियों। अभी इस वक्त मौजूद हूँ फजाइलपुर गांव में। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले एक वीडियो मैं छोड़ा था जो कि रास्ता को मामला को लेके। आपको बता दूं, आज फिर इस गांव के फजाइलपुर गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और फिर रास्ता के मामले में कि किस मामला में, आइए इन लोगों से बातचीत करता हूँ कि बार बार फजाइलपुर गांव में क्यों सभी लोग इकट्ठा होकर प्रधान के ही प्रति सोशल मीडिया पर खबर छुड़वाते रहते हैं। क्या दादाजी, क्या नाम है आपका? पारसनाथ मौर्य, फजाइलपुर। फजाइलपुर। ये बताइए क्या समस्या है आप लोगों को? आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। ये तो बहुत खंडहर था, हम लोगों ने माटी पटवाया, ये लोगों ने माटी पटवाया अपने तरफ से। अरे प्रधान तो ईटक सोलिंग बैठवा दिए हैं, आप क्या दिक्कत? प्रधान ने ईटा सोलिंग क्या बैठवाया है, बीच में बैठवा दिया है। जहाँ धसान है वहाँ पर जो है उसने जो है ईटा लगवाया ही नहीं। सब जगह आगे चलिए देखो वहाँ पर कितना माटी पानी हो जाता है। अच्छा, क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान कौन है आपके गांव? मंजू सरोज, पत्नी फुन्नीलाल। अच्छा, क्या दादा? हाँ। कई साल का भैया दादा तू? अरे हम तो 70-75 साल में प्रधान तो सुन रहे हो आपके गांव को बहुत ही बढ़िया है। हाँ। रहन, लेकिन अब नहीं है अब ना है? ना। क्यों ऐसा, मतलब क्या कर दिए जो अब उनकी बुराइयां हो रही है फजाइलपुर गांव में? अब यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ है, तो क्या बुराई नहीं, क्या क्या नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है साहब। रास्ता आने जाने को है ना आप लोगों को? नहीं, नहीं तो रास्ता है। आने जाने का तो देखिए पानी से बुरा रहता है। पानी से बुरा रहता है, आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। क्या चाची, रास्ता कैसा है आपके गांव का? अरे भैया रास्ता ते ही है, देखा था मार किच्चा भरा था। रच के एक दिन तनिक बरस दे कुल मार किच्चे किच्चे भरा था। अभी तो प्रधान ईटा उटा बैठवाए थे। ईटा बैठवाए, 2 टाली बैठवाए हैं यहाँ। एक बाद ओहर किच्चा ओहर गाड़ी धस जाते, हर धस जाते है। क्यों 2 टाली में रास्ता पूरा नहीं हुआ क्या? नहीं, 2 टाली में रास्ता कहाँ पूरा हुआ? 2 टाली तो बाथरूम बनवाने में लगता है। तब 2 टाली बाथरूम बनवाने में लगता है, तब रास्ता कहाँ से के लिए रोएगा? कितना दूर, कब 2 टाली ईटा बैठवाए हैं? अरे 20 दिन पहले हुआ है। 20 दिन? हाँ, 20 दिन पहले हुआ, एक बाद नहीं। कितना दिन हो गया उनको प्रधानी करते हुए? प्रधानी करते हो गए ये तो 5 साल पूरा होने वाला है। ओकरे पहले रहे नहीं है, उसके पहले भी थे? उसके पहले भी थे। इसके 5 साल पूरा होने वाला है। कितने पंचवर्षीय प्रधानी कर चुके हैं? अभी तो नहीं हम जान, कितने वर्ष हो गए? 3 साल। 3 वर्ष हो गया। हाँ, 3 वर्ष। 3 पंचवर्षीय कर चुके हाँ हैं। हाँ, फिर भी ये आपके गांव का रास्ता जो है ऐसे ही है, ऐसे किच्चड़ बिच्चड़ बाटे है। देखत ना है गाड़ी मोटरे के कुल गाड़ी 2 चक्का आओ तो हिम धस जात है। पैदल निस्कै में भारी हो जात है। पैदल निस्कै में मनई धोती उठा उठा के निस्कत है। हाँ। तो ये रास्ता को लेकर मामला कहीं आप लोग अधिकारी के पास नहीं गए? गए रहे सीएम डीएम के पास गए, यहाँ कहन की रास्ता बन जाए। प्रधान यहाँ बनते बनाते नहीं है। कहाँ गई थी आप इस रास्ता को मामले को लेकर? डीएम के पास गए, डीएम के पास गए। कब वो गए? कहन की बन गया ना, 2-4 दिन हो गया। कौन कहा बन गया? अरे डीएम एसडीएम पास गए, वो कहन बन जाए। प्रधान के लगे गान कहन बन जाए। वो कहा था ना अभी आज 20-22 दिन हो गया, खड़ंजा जोड़वा लिया, फिर करे बनना ही ना लिया। कितना खड़ंजा जुड़वाए हैं? ये तो जड़वाए हैं इतना। कितना ईंटा लगवाए हैं? 1 टाली। 1 टाली? 2 टाली? 2 टाली? हाँ। अच्छा, तो पूरा रास्ता नहीं हुआ है? नहीं। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान कहा था बन जाए 2-4 दिन में, 2-4 दिन में आप देख जा देख। प्रधान होते नहीं है, कहीं नहीं आवत। कई बार प्रधान हो चुके हैं? आए 3 बार। 3 बार प्रधान कौन बनाया था उनको? प्रधान के बना सही है। प्रधान हमें सबसे आई कहा कि बनाई दे भाई, कह दे भाव कह दे पाव करें, कुछ नहीं करते हैं। तो ये तीसरी बार उनकी प्रधानी खत्म होने वाली है। हाँ, अब बनाई दे रास्ता आप लोगों का आने जाने अब नहीं, अब बनवाई दे। तीसरी बार कहा था बनवाई दे भाई। क्या भाई आप बताइए, प्रधान जी के कार्यकाल कैसा रहा इस? अरे बहुत ही बेकार है भैया, बहुत ही बेकार है। देखिए जब से पैदा हुए हैं तब से हम ऐसे ही आते जाते हैं। कोई रास्ता वास्ता नहीं है, ऐसे ही आते जाते रहते हैं। तो 3 बार प्रधान कैसे हो गए? अरे तो जनता है, उसे हम ही लोग से आते हैं करके चले जाते हैं, फिर छोड़ते हैं। कहा जा
प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी से कुछ लेना होगा तो आप नहीं जाएंगे उसके पास? प्रधान जी से क्या लेंगे, बस कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा, क्या हो बस खाली जाएगा? बन जाएगा जब बनाए तब ना। इसमें मतलब मिले हुए रहते हैं मौर्य लोग के। हाँ। हाँ, डरपोक होते हैं सारे प्रधान जी। प्रधान डरपोक है कि आप लोग प्रधान बनाने के बाद आप प्रधान खुद डरपोक डरते है। हैं? अगर ये तीसरी प्रधानी है। प्रधान कौन बनाया था? आप लोग के प्रधान अपने खुद अरे से बनाए? बनाए थे तो बनाने के लिए जब तो काम जिस नहीं तरीके करोगे से आप तो प्रधान बनाए थे उसी तरीके से उनके सीने पर चढ़ के जाके आप अपना हक अधिकार मांगना चाहिए यह आप लोगों को बनाते ना? हैं मतलब जिसका खेत रहता है उसको मतलब कुछ पता दे के वो बना लेते हैं, तो बोले कि छोड़ तो रहने दो। का भाई का नाम है आपका? सुशील कुमार। अच्छा सुशील जी, ये बताइए जी सर। फजाइलपुर गांव में रास्ता की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा लोगों को कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है काफी समय से सर, जी, तो क्या काफी समय से ये तकलीफ हो रहा है, लेकिन आज तक जो भी प्रधान हुआ, ये पुन्नीलाल के अलावा जो भी प्रधान हुआ, कोई भी इस फजालपुर ध्यान नहीं देता कोई है नहीं इस ध्यान दिया आज रास्ते तक चकमार के लिए। चाहे पब्लिक पानी में आवे कहीं भी जावे, कोई मतलब नहीं है। तो क्या इस रास्ते से प्रधान आते जाते नहीं क्या? कभी जरूरत ही नहीं उनको इधर आने जाने की। सिर्फ वोट लेने के समय? वोट लेने के समय सर गर्मी का टाइम रहता है, हाँ। आ जाते हैं, फिर आने जाने कोई उनको जरूरत ही नहीं है, अच्छा, इसलिए। तो आप लोग इस रास्ता को लेके जो है कहीं अधिकारियों के पास नहीं गए? सभी अधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन वो बोलते प्रधान जी करा देंगे, प्रधान जी बोलते ठीक है हो जाएगा, गर्मी में हो जाएगा, गर्मी आते आते जब ठपराते बारिश आएगा तो फिर हम लोग को वही तकलीफ हो जाता है। बार बार यही समस्या आप यही लोगों समस्या को खड़ी होती है और सर। आश्वासन दिया जा रहा, सिर्फ बन जाएगा, हो आश्वासन दिया जाएगा। जाता है सर। अभी ये कुछ दिन पहले ईंटक सोलिंग बैठवाई गई, थोड़ी 2 टाली बता रहे हैं लोग डलवाए। हाँ, 2 टाली डलवाने के बाद सर फिर कार्यकाल रोक दिया गया, उसके आगे कुछ कार्य ही नहीं कर रहे। अच्छा, जी सर। दिखावटी में कि हाँ, हाँ 2 मतलब टाली गिरवा कार्य चालू है, चालू फिर है। बस आज कम से कम मेरे ख्याल से 10 दिन हो गया, कार्य बंद हो गया। अच्छा, फिर से कोई इधर देखने कुछ नहीं आया, बताया मतलब नहीं क्यों बंद है, क्यों नहीं बंद है? वो शायद कुछ विवादित है, इसके लिए बोल रहे भाई विवादित है। विवाद कौन किया था? अभी जिसका चेक है वो बोल रहे विवादित है, लेकिन तुम प्रधान हो, जब सड़क बनाया तुमको बिछाना चाहिए ना, प्रशासन बुलाओ, कोई भी तकलीफ है प्रशासन बुला के कार्य करो, कुछ मतलब ही नहीं है। क्या लग रहा है प्रधान इस रोड को बनवा देंगे कि नहीं देंगे? सर अब हम लोग तो कोशिश ये है कि बनवा दें, लेकिन अब उनकी इच्छा क्या है, हम लोग तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मतलब हो जाए आने जाने का हम लोग को अच्छा रास्ता हो जाए, लेकिन कोई मतलब नहीं निकल रहा। प्रधान के पास हम लोग बच्चे जाते हैं, उनको ज्यादा तकलीफ होती है स्कूल आने जाने में। हम लोग तो मान लो ठीक है बाहर रहते हैं, लेकिन जो यहाँ रेगुलर रहता है बच्चे, उनको जाने आने में पढ़ाई में इतना तकलीफ होता है कि उनको छुट्टी करना पड़ता है। तो हम लोग प्रधान जी से यही गुजारिश करते हैं, हम लोग को थोड़ा बहुत आने जाने का मार्ग तो बना दो, इस समय और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। इस समय तो बारिश बंद है, ठीक है, लोग आ जा रहे हैं किसी तरीके से। जिस समय बारिश होता होगा उस समय कैसे आते होंगे बारिश में लोग? सर हम लोग वही बता रहे हैं, हम लोग बाइक घर पे खड़ा रहता है, या तो हम लोग बाइक बाहर खड़ा करके घर पे आते हैं, पैदल चल के कीचड़ में, ये तकलीफ है हमारे यहाँ। तो कहीं न कहीं आप लोग फजाइलपुर के प्रधान से नाराज है पूरी तरह, समझ लीजिए बुरी तरह से एकदम। बुरी तरह से एकदम, क्योंकि चक मार्ग ही हमको ज्यादा जरूरी है। हमको क्या चाहिए, आने जाने का रास्ता अच्छा दे तो बस, और क्या चाहिए। रास्ता भी नहीं मिल रहा। रास्ता भी नहीं मिल रहा, जिसकी हम लोग को ज्यादा जरूरत है। राशन छोड़िए, पहले रास्ते की जरूरत। रास्ते की ज्यादा जरूरत है। तो एक देखिए भाई साहब विक्की साहब हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करूंगा। कहा भैया ये बताइए, गांव में आए हैं तो रास्ता कैसा लगा आपको? रास्ता भैया बरसात कुछ गड़बड़ लगा था, और बाकी ठीक है लगा, बरसात में गड़बड़ लगा था। बरसात के पहले सही रहता है? बरसात में तो ऊंचे खाले सही रहता, पानी नहीं रहता है। नहीं, यहाँ आपको रास्ता दिख रहा है कि क्या दिख रहा है? पानी बरसात रास्ता खराब हो जाए, जहाँ रास्ता न कोई रहे। रास्ता है? रास्ता तो है, गड़बड़ रास्ता है सब। कैसा होना चाहिए? रास्ता तो बढ़िया होना, जब सरकार ही नहीं बनवाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो ये रास्ता सरकार के जिम्मे आता है, प्रधान के जिम्मे आता है? ये तो प्रधान जिम्मे आता है, तो क्या करोगे। तो कहीं न कहीं लापरवाही दिख रही है कि नहीं आपको प्रधान की? प्रधान के तो बहुत लापरवाही, कहाँ कहाँ देखबा, जेकरे ना सुखता के सुखता ना आए, जेके नहानी ना ओके नहानी ना आए, जहाँ सड़क में प्रधान का के लेबे। ये फजाइलपुर के प्रधान के बताइए क्या। देखिए आप आए हैं फजाइलपुर गाँव फजाइलपुर में प्रधान ही नहीं है, तो यहाँ के प्रधान की बात क्या करूँ। प्रधान तो अलीसापुर में है। अच्छा, यहाँ के प्रधान नहीं है? तो यहाँ के प्रधान होते तो यहाँ काम न करते, बताइए। जब यहाँ इस गांव में प्रधान ही नहीं तो किसके ऊपर क्या करेंगे। तो क्या नाम है इस गांव के प्रधान के? अब इस गांव वाले बताएं जिनको वोट दिया है, जो इनका प्रधान है। हमारे गांव में तो अलीसापुर प्रधान है भाई, हमारे गांव में तो काम नहीं, हुआ है। यहाँ फजाइलपुर में आए हैं आप, तो रास्ता आपको सही सलामत मिला क्या? आपके गांव में ऐसे ही रास्ता है? हमारे गांव में इससे भी बेकार रास्ता है, हमारा प्रधान तो देखता नहीं वहाँ मुड़ के। अच्छा, तो बताओ, मतलब आप भी अपने गांव के प्रधान संतुष्ट नहीं है? अरे चल के देखिए, हमारे यहाँ तो ठीक है, हमारे यहाँ तो इतना इतना गड्ढा है। अच्छा,
आप चल के देख सकते हैं वहाँ भाई, कितना गड्ढा है। इतना इतना गड्ढा है, आप देख सकते हैं। आप आराम से निकलिए, हमारे घर जाते हैं इतना इतना गड्ढा तो है। आपके गांव का क्या नाम है प्रधान के? हमारे गांव का नाम हमारे गांव के प्रधान का नाम है फुन्नीलाल सरोज, यानी सुशीला कहीं न देवी कहीं सरोज आप है। भी संतुष्ट नहीं है आपके गांव, तो अपने क्या गांव के करे, प्रधान। जो अपने गांव में नहीं बनवा रहे हैं तो दूसरे गांव क्या बनवाएं। तो देखिए भाई साहब फजाइलपुर गांव में आए थे, हमें लग रहा है राशन वासन खरीदते हैं, और इनसे भी बातचीत हुआ। इन्होंने कहा कि मैं तो अपने गांव से खुद प्रधान से तंग हूं, और इस गांव को क्या बात इनका करूं। प्रधान मेरा प्रधान एक ही है। अच्छा, क्या नेताजी जी ये बताइए, यहाँ रास्ता की समस्या को लेके आए दिन बहुत लोग कठिनाइयां झेल रहे हैं। आप तो जो है इस प्रधान गांव के प्रधान के क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, कहने लायक कुछ बचा नहीं है सर। कुछ नहीं बचा, थोड़ा कुछ सा बचा विचार। नहीं है। दीपावली से 5 दिन पहले यहाँ 2 टाली ईंटा लाके और हमने आला अधिकारियों से अपनी शिकायत की थी, तो उन्होंने जो है कि और आपके चैनल के माध्यम से भी डीएम साहब और सबको अवगत कराए थे। लेकिन जो है कि दीपावली के पहले ही आए और 2 टाली ईंटा मंगवाए, और हमारे यहाँ एक ज्ञानचंद मौर्य हैं। क्या है मौर्य? मौर्य जी भी, उनका भी रास्ता बाधित है, यही रास्ता उनका भी है। अच्छा, तो आदमी न करके आप उन्होंने अपने ट्रैक्टर के माध्यम से बढ़िया सा उसको रोटावेटर से करवाएं, और इसके बाद 2 टाली ईंट लाएं। तो यहाँ एक राम अकबाल मौर्य हैं, जो आए दिन क्या पिछले 20 वर्षों से रास्ता रोक के रखे हैं, जबकि इसी रास्ते से उनके भी घर की बिटिया बहन और शादियां वादियां होती हैं। वो पता नहीं किस किस्म के हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यही एक व्यक्ति जो है पूरे समाज को, पूरे गांव का जो है एक मिनट आप हमको बताइए, ये रास्ता जो है विवादित के वजह से नहीं बन पा रहा है या प्रधान नहीं बनवा रहे हैं? नहीं सर, ये तो रास्ता विवादित में है, ये नहीं है, क्योंकि उनके चक से कोई मतलब नहीं। ये चक्रोट है, जो कि राजस्व विभाग पहले से ही काट कर अलग कर दिया है। वो बिना मतलब के पहले की तरह जैसे अनपढ़ों जैसी बात करते हैं, काफी पढ़े लिखे हैं। और 15 दिन पहले तहसीलदार साहब के यहाँ गए थे। तहसीलदार साहब ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि देखिए, जब रास्ता आपका है और आपके चक की तरफ बन भी नहीं रहा है, और उस रास्ते से अगर आप जा रहे हैं, आपको भी समस्या हो रही, सबको हो रही है, तो उस रास्ते को बनने दीजिए। तो वहाँ उन्होंने अपने वकील लेकर बढ़िया से खड़े थे। इनके वकील साहब को भी तहसीलदार महोदय ने बढ़िया से समझाया कि देखिए, रास्ता आने जाने दीजिए, और लेखपाल को लिख के दिए कि मौके पे जाके और प्रधान जी के माध्यम से खड़ंजा करवाने का कार्य करें। लेकिन जो है, हमें कहीं न कहीं अब जाके पता लगा कि लेखपाल, प्रधान और राम अकबाल मौर्य, ये तीनों बिल्कुल मिले हुए हैं। मिली भगत से ये बनवाना ही नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, चूंकि कहते कहते थक गए, और लेखपाल साहब को फोन मिलाते मिलाते हम थक गए, लेकिन उनका नेकपाल का क्या नाम? विनोद कुमार यादव नाम है उनका। अच्छा, विनोद कितने बार आए हैं यहाँ पे जो है सर्वे करने के लिए? सर्वे करने के लिए तो जब सड़क की बात हुई, एक भी बार नहीं आए हैं। अपने मन से ग्रामीणों द्वारा देखा गया कि वो अकेले बाइक पर अपना पता नहीं क्या सड़क का नाप जोख कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को बुलाने से नहीं आए हैं। और जबकि तहसीलदार महोदय ने बढ़िया से उन्हें, हम लोग प्रार्थना पत्र दिए थे ग्रामीण लोग, और उसके बाद वो बोले थे कि रास्ता रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जो है कि प्रधान जी जो है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, बनवाना ही नहीं चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब यहाँ जो है चक से मतलब ही नहीं है, तो उनको बनवा देना चाहिए। और वो भी हमें लगता है कि राम अकबाल मौर्य से ही मिले हैं, और लगता है और गांव वाले उन्हें वोट नहीं दिए थे, सिर्फ राम अकबाल मौर्य ही वोट देकर उन्हें प्रधान बनाए हैं। ये बताइए आप कि ये प्रधान जो हैं कितने पंचवर्षीय से इस फजालपुर गांव के लोगों को लालीपाप दे रहे हैं? अरे पहले जो थे, सबसे पहले जब हुए थे, तो हमारे बगल था, उन्होंने पट्टा वट्टा कर दिया था। तो जहाँ थोड़ा बहुत सबको 10-10, 12-12 एयर जमीनें मिल गई थी। तो विगत वर्षों का चुनाव मतलब काम देखते हुए उन्होंने सोचा कि जब उस समय ये हम लोगों को पट्टा दे दिए, तो इस समय भी काम करेंगे। तो कोई जो है कि सभी लोग सपोर्ट किया, और ये प्रधान बने। और प्रधान बने, इस बार पिछले 5 वर्षों से कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि इनका कार्यकाल 15 वर्ष हो चुका है। अच्छा,
इन 15 वर्षों में सिर्फ वही 10-10, 12-12 एयर पट्टा दिए हैं और ना ही इनके माध्यम से कोई सरकारी कार्य हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो इस रास्ता को लेकर आप लोग उच्च अधिकारियों के पास नहीं गए थे? उच्च अधिकारी तो सर एसडीएम साहब का आदेश है, एसडीएम साहब के आदेश को कौन रोक सकता है? और लिखित आदेश हो गया फिर भी नहीं बन रहा। हाँ, आदेश हो रहा है, फिर ये जो है कि सोच रहे हैं कि प्रधान और राम अकबाल मौर्य ये सब, हमें लगता है कहीं ये लोग पार्टी बना के रोज बढ़िया से पकौड़ी वकौड़ी खा रहे हैं, कह रहे हैं कि गांव वाले को चूतिया बनाए तो है ये है। कहीं न कहीं जो है आज 3 पंचवर्षीय होने वाला है प्रधान का कार्यकाल। कहीं न कहीं इस फजाइलपुर गांव के लोगों को जो है आए दिन लालीपाप दे रहे हैं प्रधान। बिल्कुल, बिल्कुल लालीपाप जब फ़ोन मिलाइए तो बस कहते हैं हो जाएगा, हो जाएगा। और देखते हैं जैसे कि हमारे गाँव में ही जो भाजपा के नेता हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, उनका काम तो बड़े डर के नाते करते हैं या किस लिए करते हैं, उनका काम बड़े जल्दी से कर देते हैं। जब हमारे फजाइलपुर ग्राम सभा में भी काम हुआ है, ये बात नहीं है, लेकिन वो उनसे डरते हैं। अब भाई हम लोग भाजपा के कोई नेता होते या फिर मंत्री होते तो फिर हम लोगों का भी काम होता। आखिर क्या समझ रहे हैं फजाइलपुर गांव के लोगों को प्रधान क्यों नहीं कर रहे हैं? अब भाई अब इनकी मानसिकता क्या है हम नहीं बता सकते, लेकिन इनकी मानसिकता तो बिल्कुल साफ जाहिर हो गई। उन्होंने कहा कि हम 100 मीटर कार्य कराएंगे, तो हम लोगों ने सोचा चलिए ठीक है, ये प्रधान हुए हैं 100 मीटर का कार्य कर दें। ये तो 25-30 मीटर का भी कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। बताइए, एक प्रधान होके पिछले 20 दिनों से इनका जो है रास्ता रोका गया। एसडीएम साहब के और तहसीलदार महोदय ने आदेश दे दिया और लेखपाल से ये फोन करके नहीं आदेश मंगा ले रहे हैं कि कम से कम जो आगे का रास्ता बाधित है वही कम से कम सही हो जाए। बाकी जबकि राम अकबाल मौर्य का चक इधर है, इस साइड से इधर अभी रास्ता जो है प्रभावित नहीं है, तो ये बिना मतलब किसी में आके उलझते रहते हैं, जबकि मौर्य लोग भी वो उनसे संतुष्ट नहीं हैं। तो ये रास्ता लगभग कितना दूर बनने का है? ये लगभग 400 मीटर है। 400 मीटर। हम लोगों ने सोचा 100 मीटर बनवा दे रहे हैं। अभी कितना ईंटा बैठवाए हैं प्रधान? 2000 मतलब 2 टाली बैठवाए हैं। बस वही लालीपाप दे रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चाह क्या रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल जो है कि हमारी जो है कि पार्ट की दुकान है गुलजारगंज में, हम सुबह लालीपाप दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि लालीपाप के साथ साथ चटनी भी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब समझ नहीं पा रहे हैं। और ये मौर्य जी हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या मतलब हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, जबकि उन्हीं के बिरादर हैं। क्या चाचा ये बताइए, रास्ता ऐसे ही रहेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं रहना चाहिए, इसको बनना चाहिए। क्यों नहीं? आप लोग तो प्रधान आप ही लोग बनाए हैं ना? प्रधान तो बनाए हैं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे कहते हैं कि ये लोग हमको वोट नहीं दिए हैं। तो कौन दिया था? अब पता नहीं कैसे जीते हैं। दूसरे गांव के आके दे गए थे, वो जीत गए क्या? उनके कहने का मतलब तो यही है। अच्छा, क्या आप अपने गांव के प्रधान से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। क्या होना चाहिए? कार्य जितना बाधित है सब हो जाना चाहिए। तो ऐसे लापरवाह प्रधान के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई आप चाहते हैं? कार्रवाई तो हम ऐसे चाहते हैं, जांच होनी चाहिए कि नहीं? जांच तो होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए। जांच में अगर दोषी पाए गए तो इनको क्या होना चाहिए? इनको जेल होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि जेल होना चाहिए ऐसे प्रधान जो लापरवाही कर रहे हैं अपने ग्राम सभा के ही लोगों के साथ? जेल होने के बाद तो बेल भी हो सकता है। अब बेल होगा तब तक तो प्रधानी भी चली जाएगी। अच्छा, तो आप रास्ता से संतुष्ट नहीं है, ना ही प्रधान जी संतुष्ट है? नहीं। इनके कार्यकाल जो है कैसा रहा? इनका कार्यकाल ये तीसरा कार्यकाल है, इसमें कोई भी काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किया। तो आने वाले समय में फिर प्रधान बनाएंगे? गांव वाले जो लोग संतुष्ट नहीं, आप हैं, बताइए, मैं हम आपसे तो बात नहीं कर रहा हूं। बनाएंगे, हम तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, आपका नाम? अनिल कुमार मौर्य, गांव फजाइलपुर। फजाइलपुर। अभी आप देख रहे हैं फजाइलपुर गांव में मैं उपस्थित हूं और यहाँ के ग्रामीण के लोगों का कहना है यहाँ के प्रधान एकदम भ्रष्ट हो गए हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जो कि प्रधानी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। कुछ ही दिन के और मेहमान हैं और आने वाले समय में इनको गांव के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट देंगे। जब
फजाइलपुर गांव के लोगों ने इनको प्रधान बनाया था, तो कुछ सोच समझकर, उम्मीद लगाकर। लेकिन प्रधान के पास कोई अगर कार्य लेकर जाते हैं तो प्रधान का कहना यही है साफ शब्दों में कि आपने मुझे वोट नहीं दिया था। यही गांव के लोग हैं, इसी जो है गड्ढे में चलते हैं। और प्रधान जो है आज 3 पंचवर्षीय प्रधानी कर चुके हैं, लेकिन आज तक ये रास्ता बन एकदम देख रहे हैं, पूरा एकदम गड्ढा ही गड्ढा दिख रहा है। लोग जो है छटकते बिछलाते हुए आते जाते रहते हैं। इस वीडियो को देख के आप लोगों को क्या लगता है? क्या इस प्रकार के लापरवाह प्रधानों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपना राय वीडियो के अंदर कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद। तुरंत भेजा के सब जने आ जाए। हेलो, हाँ, मान ले क्या हैं?